कहते हैं एक साधक था, उसे वैराग हो गया, घर संसार छोड़कर एक गुरुजी के आश्रम में आया। गुरुजी ने उसे कुछ साधना बता दिया और वह साधना में लग गया। साधना का कुछ वर्ष हो गए तो फिर उसके मन में आया क्यों ना भारत भ्रमण किया जाए। तो भारत भ्रमण के लिए उसने गुरुजी से आज्ञा के लिए गया और गुरुजी से कहता है, गुरुजी मुझे भारत भ्रमण करना है। गुरुजी ने कहा ठीक है, समय आएगा तो मैं कह दूंगा, तुम अभी जाओ सेवा करो। उस सेवा करने के लिए चला गया, लेकिन 10 दिन 15 दिन 1 महीने हो गए और गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। तो उस साधक के मन में कदाच गुरुजी भूल गए हो। तो फिर जाके वह आके गुरुजी से कहता है, गुरुजी मैंने आपसे कुछ अर्जी की थी। गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, मुझे याद है, तुम अभी जाओ साधना करो और सेवा करो। वो चला गया। तो इस बार उसने लगभग 3-4 महीने तक कुछ नहीं बोला और 3-4 महीने के बाद फिर उसको लगा कि लग रहा है गुरुजी भ्रमण के लिए आज्ञा नहीं दे रहे, कदाच भूल गए हो। तो इस बार वो डरा डरा से आता है और धीरे से कहता है, गुरुजी, तो गुरुजी ने पहले कह दिया, अरे मुझे याद है, आएगा समय तो मैं कह दूंगा, तू अभी जा साधना कर। इस बार चला गया वो साधना करने के लिए, लेकिन ठीक 1-2 महीने के बाद फिर आता है और फिर गुरुजी से कहता है, गुरुजी मुझे भ्रमण के लिए जाना ही जाना। तो गुरुजी ने बोला ठीक है, नहीं मानता है तो तू जा भ्रमण के लिए। और जैसे ही गुरुजी ने कहा नहीं मानता है तू जा भ्रमण के लिए, वो दौड़ पड़ा। उसके मन में आया कदाच गुरुजी कहीं रोक ना ले, मैं जा रहा हूं भ्रमण के लिए। और ऐसा करके दौड़ पड़ा तो गुरुजी ने चीख कर बोला, अरे बेटा सुन तो ले, अरे 4 चीजों का ख्याल रखना, धन नारी नाम और रिद्धि सिद्धि के चक्कर में कभी ना पड़ना। और यदि चारों तुझे ये हैरान करे तो समझ लेना गुरु महाराज के वचनों में फिर बदल, और यह है कलयुग की तिकरमबाजी। वो बोला हाँ गुरुजी याद रखूंगा, और ऐसा करके चला गया। वह भ्रमण पे निकला, चारों तरफ भ्रमण करते करते घूमते घूमते उसे एक एकांत स्थान मिला, बड़ा ही दिव्य स्थान, मन भावन लगा। उसने सोचा यहां पे साधना किया जाए और वह वहां पे साधना के लिए बैठ गया। साधना करते जा रहा था, करते जा रहा था, साधना करते करते 1-2 वर्ष व्यतीत हो गए। मस्त आनंद से साधना चल रहा था। तो उसके मन में आया थोड़ा आसपास भ्रमण किया जाए, और तो कुटिया से थोड़ा भ्रमण के लिए थोड़ा आगे निकलता है तो उसके पैर से एक पत्थर टकरा जाता है। उसने नीचे देखा कि पैर से पत्थर टकरा है, तो पत्थर को देखता है, अगर ये पत्थर रास्ते में क्या है, तो पत्थर को जैसे ही हटाता है तो वहां क्या देखता है, एक सोना चांदी से भरा हुआ एक कलश है, और कलश के अंदर हीरे जावरात सोना चांदी फुल भरा हुआ है। अब वो सोचने लगा, वो साधक सोचने लगा, कमाल है, इस जंगल में ये सोना चांदी का भरा हुआ गड़ा, इतना सारा धन, ये यहां किस काम का, यहां क्यों पड़ा हुआ है। तो फिर सोच रहा था कि ये धन नहीं, हमें तो कुछ इस धन से लेना देना नहीं, हम तो ठहरे साधु संत, तो साधु संतों को इन धन से क्या लेना देना। तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि हमारे नहीं किसी और के काम आ जाए। ऐसा सोचकर उसने उस घड़े के ऊपर फिर से पत्थर रख दिया, और जो उसके सेवक 2-4 हो गए थे उस सेवक को बुलाता है और कहता है, देखो भाई कुछ अच्छा काम करना चाहिए, हमें तो कुछ लेना देना नहीं, हम तो साधक ठहरे, हम तो सन्यासी ठहरे, हम तो साधना में लगे रहते, लेकिन ऐसा करो कि कुछ परोपकार का काम हो जाए, लोगों का कुछ कल्याण का काम हो जाए। इसलिए मैं तुम्हें कुछ राय विचार देना चाहता हूं। सभी साधकों ने, जो उनके शिष्य थे, जो गांव के सेवक थे, आते थे, उन्होंने पूछा, हाँ महाराज जी आप आज्ञा कीजिए, क्या करना है। तो बोले देखो मुझे एक सोना का भरा हुआ एक खजाना जैसा मटका मिला है, बड़ा सा मटका है, उसमें हीरे जवाहरात सब बहुत भरे पड़े हैं, वो हमारे तो कोई काम का नहीं, जन कल्याण में लगा दो, जो अच्छा काम हो सके करो। तो सेवक ने बोला क्या बात करते हैं महाराज जी, कहाँ मिला। बोले ऐसा करो, सुबह आओ, सुबह मैं लेकर तुम्हें चलता हूं। सुबह जो 4-5-6 सेवक थे सब आ गए और महाराज जी उसको लेकर गए उस खजाने के पास, और उस खजाने के पास ले जाकर महाराज जी बोलते, देखो ये खजाना है और ये यहां से तुम लेकर जाओ धन, और अच्छे अच्छे कार्य में लगा दो, जो लोगों के जन कल्याण की जो हो, जो धर्म संबंधी हो उस कार्य को करो। तो वो जितने थे 5-6 सेवक साथ में आए थे, वो सब विचार करने लगे आपस में। धीरे से कहता है बाजू वाले को, अरे भैया इतना सारा धन, एक एक हीरा तो लग रहा है लाखों लाखों का होगा,
ये करोड़ों करोड़ों का होगा, और ये सोना, ये सब बेशकीमती जेवरात। अरे क्या कहना, इतने धन तो हमारे बाप दादे ने कभी नहीं देखा। तो दूसरा बोलता है हाँ वही तो कह रहा हूं, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी क्या 7 पीढ़ी कुछ भी कमाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब 5-6 जितने सेवक थे यही विचार कर रहे थे, तो फिर बोले कि लेकिन ये तो कह रहा है जन कल्याण में लगा देना है ये सन्यासी। बोला इसकी ऐसी की तैसी जन कल्याण में लगा दे, हाथ आया माल को छोड़ता है क्या? हाँ तो बोले करना क्या है? बोला बांधो इस सन्यासी को यहीं पे। 6 उठे और सन्यासी को दोनों हाथों से पकड़ा और वहीं जाके थोबला के अंदर बांध दिया। अब वो सन्यासी कहने लगा अरे मुझे क्यों बांध रहे, मुझे क्यों बांध रहे? बोला बांध रहा हूं, ऐसा न मानो हमारा कि हम बांध रहे हैं सिर्फ आपको, हमें तो मारकर फेंक देना चाहिए। पर क्यों? अरे इतना सारा धन तुम कह रहे जन कल्याण में लगा देना है, हम जन कल्याण में लगा रहे, हमारे 7 पीढ़ी किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना सारा धन हम क्या पागल है क्या? थोड़े बहुत दान कहीं कर देंगे। तो ऐसा करके बोला ये तो पाप है। अरे पाप कैसी तैसी, तुमने संन्यास धर्म को स्वीकार किया है, तुम सन्यासी हो, तुम सोचो पाप पुण्य क्या है। हम तो भाई हमें तो मिल गया और वो लेकर सातों के सातों धन लेकर घर चला गया। होता वही है जब कोई सन्यासी संत कहीं पर साधना कर रहा हो किसी स्थान पर, तो कुछ लोग सहज रूप से प्रभावित हो ही जाते, कुछ विरोध करते तो कुछ प्रभावित होते, और जब कुछ प्रभावित होते हैं तो उनको लगता है यहां पर कुछ किया जाए, अच्छे संत है, कुछ इनको लेना देना नहीं, यहां पर यदि कुछ किया जाए तो हो सकता है जन का कल्याण में कुछ काम आ जाए। और ये क्या करेंगे धन का परोपकार ही तो करेंगे। तो कोई कुछ देने लग जाता है। लेकिन जो उनसे जुड़े हुए सेवक होते हैं, जो शुरुआत में आरंभ में बड़े भक्त बने हुए रहते हैं, उनको लगता है कि हम तो गुरु महाराज के बड़े परम भक्त हैं, वो उनकी भक्ति में रहता है। कभी पानी लेकर आएगा, कभी रोटी लेकर आएगा, कभी कुछ हो जाए तो उसमें खड़े रहेगा। लेकिन जैसे उनके पास कोई धन दाता कोई आ गया, तब ये जितने सेवक जो बने रहते हैं, जो समर्पित सेवक रहते हैं, सबसे पहले इनके मन में ही पाप आता है। इतना धन है, पहले हम गुरु जी के पास आए थे, पहले गुरु जी का हमने सेवा आरंभ किया था, तो वो फिर अपनी सोचने लगता है, अपनी फैमिली अपनी परिवार का सोचने लगता है। जन कल्याण आदि तो उनकी गई तखत के ऊपर पता नहीं कहां पे चला गया। इसलिए ज्यादातर इस भारत भूमि में कम से कम यह देखने को तो जरूर मिलता है कि कोई सन्यासी किसी एकांत स्थान पे बैठा तपस्या कर रहा हो, कुछ दिन साधना करता है, लोग एकत्रित होते हैं, उसमें से कुछ लोग कुछ समर्पित करके जाते हैं, और संत के समझ में नहीं आता इस धन का क्या किया जाए, तो जो सेवक है उसी को कहता है भैया ऐसा करो, जो उचित हो उसमें इसको खर्च कर दो। तो उसको उचित लगता है अपना परिवार का परवरिश करना और अपने जो संत के सानिध्य में रहते उस संत को गुमराह करना। यह अक्सर ज्यादातर ये देखने को मिलता है। यदि संत विवेकवान हो, बुद्धिमान हो, कुशलवान हो, सबको नियंत्रण करके चल रहे हो, तब तो ये मामला नहीं होता है। लेकिन सीधे साधे भोले भाले संत, ठीक है भगवान ने भेजा है तो इधर से भेजा है, तो सेवक कोई सेवक से कराते हैं कार्य और सेवक को कार्य में लगा लेते हैं, बाद में लोग उत्पात करते हैं, बदनाम संत होते हैं। तो यही चीजें वहां पे हुआ। इनको पूरी रात बांध दिया, अब पूरी रात बांध के वो धन लेकर भाग गया। अब जब सुबह इनकी रस्सी को, इनकी डोरी को खोला, तो फिर ये आगे बढ़ जाते, और वो एक शब्द जो गुन जाता है जो उसके गुरु महाराज ने कहा था, बेटा देख 4 चीजों से सावधान रहना, धन से, नारी से, नाम से और रिद्धि सिद्धि से। यदि इन चारों में कहीं अलझा तो साधना तो नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा साधना। और जब तेरा साधना रुक जाए तो समझ लेना ये कलयुग की ही तिकरमबाजी है, यानी तेरी बुद्धि को, तेरे मन को भ्रष्ट कर दिया। इसलिए पहले स्टेप में जब कोई भी साधक साधना के लिए जाता है तो पहले स्टेप में अक्सर उलझ जाता है। यानी 100 आदमी साधना के लिए चला हो, 100 साधक साधना के लिए चला हो, 50% तो यही आके अटक जाता है, इससे आगे बढ़ता ही धन में आके अटक जाता है, धन में उलझ जाता है। ये पैसा आ गया इसका क्या करे, वो पैसा आ गया उसका क्या करे, चलो सेवक ये कर लो, चलो ये कर लो, उसमें उलझा हुआ रह जाता है, फिर अटक जाता है।